हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आपके इर्द गिर्द कौन सी एनर्जी रहती है या क्या जानने की आपको ज़रूरत है। उससे पहले आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, एंजल डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस रीडिंग स्टार्ट करें उसके पहले फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिले। जिन भी डिवाइन एंजल्स को आप मानते हैं तो उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल पाए। और देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। रीडिंग स्टार्ट करें इसके पहले हम देखेंगे ना कि आज के जो है डाउनलोड्स क्या हैं। आपको मुझे ऐसे डाउनलोड्स आए हैं कि आपको जो लोग किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ में फंसाने की जो साजिशें कर रहे थे, फंसाने वाले, अब क्या होगा कि जो आपको आपके लाइफ में ऐसा सोचा करते थे इनको कहाँ फंसाएं, किस जगह पे इनको गिराया जाए, किस जगह पे फंसाया जाए, किस जगह पे ऐसा कुछ किया जाए कि ये दुख में चले जाएं। ये ऐसा टारगेट करने की हमेशा साजिशें, हमेशा कोशिशें जो लोग आपके जीवन में कर रहे थे, तो अब क्या होने वाला है। अब यही होने वाला है कि ये लोग ना आपसे समझौता करेंगे। समझौता करने की, सेटलमेंट करने की अब आपके सामने हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे। कि क्यों क्यों भीख मांगेंगे? क्योंकि अब इनकी सच्चाइयाँ, इनके करनी करतूत जो है वो सारे सामने आएंगे, और इनके पास ना सिर्फ आपसे सेटलमेंट करने का, आपसे समझौता करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ ना इनको सज़ा मिलने का एक डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। इनके ना सारा कुछ किया, जो भी इन्होंने आपके लिए जो जो प्लान इन्होंने बनाए थे सारे फेल होते हुए नज़र आ रहे, और आज सब कुछ रिवील यहाँ पे होने वाला है। तो ये समझौते के लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, भीख मांगेंगे कि अब समझौता कर लिया जाए। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं आप, और वो चीज़ें बताइए जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए। तो एक कार्ड यहाँ पे आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो एक कार्ड और लेते हैं, इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए हनुमान जी। जय माँ काली खप्पर वाली, जय माँ काली खप्पर वाली। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते तो उसे गाइडेंस भी दीजिए। सेवन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, ठीक है। अब ये ना इनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपके पास आ करके समझौता करने के लिए। ये गिड़गिड़ाएंगे, ये रोएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे कि आप किसी तरह से मान जाइए, मान जाइए, प्लीज़ मान जाइए। इस तरीके की बातें आपसे कहेंगे। और क्योंकि इनके ना जितना जितना इन्होंने ना आपको सताने में, आपको परेशान करने में, आपको बहुत इन्होंने ना बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं, मुझे फंसाने की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ना, ये जो
आपके आसपास इर्द गिर्द या आपके फैमिली के लोग हो सकता है, क्योंकि ये कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने ना आपको जहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की, और ऐसा टारगेट कि आप ना किसी को यकीन दिलाते दिलाते थक जाएं और ऐसे फंस जाएं कि कोई आपकी बात पे यकीन ही ना करे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें क्यों होंगी, ये क्यों आपसे आकर के समझौता करने की भीख मांगेंगे, सेटलमेंट करने की क्यों भीख मांगेंगे। हो सकता है कहीं इन्होंने ना कोर्ट कचहरी में या लीगल तरीके से आपको बुरी तरीके से झूठी झूठी चीज़ों आपके ऊपर थोप करके और आपको फंसाने की कोशिश की हो। या तो ये हो सकता है, या फिर आपको फैमिली में पूरी बुरी तरीके से टारगेट, या समाज में बुरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की हो। इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ हो सकती है कि इनकी सच्चाइयाँ अब लोगों के सामने खुल खुल के आने वाली हैं। यहाँ पे ना क्यों आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपके लिए ना, ईश्वर आके खड़े हो गए। ईश्वर की टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इनके ना पापों का घड़ा पूरी तरीके से यहाँ पे भर चुका है, क्योंकि अब ना इनकी जो चीज़ें सबके सामने आएंगी ना खुल खुल के, ये जो आपके आपके साथ जो कर रहे थे, आपको ना पूरी तरीके से फंसाने की जो साजिश इन्होंने रची है, और बहुत बुरी तरीके से, छोटी मोटी साजिश नहीं, ऐसी साजिशें रची हैं आपके पीठ पीछे कि आप ज़िंदगी में वहाँ से ना निकल पाएँ। और बहुत एक चालाकी से ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन हुआ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना ईश्वर की कुछ ऐसी माया, ईश्वर की कुछ ऐसी लीला चली है कि अब ना इनको आपसे ये गुहार लगानी पड़ेगी कि जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे ना, तो ये देखिए द टावर, इन्होंने आपके जीवन में ना बड़ी आग लगाई है, बहुत बुरी तरीके से आग लगाने की कोशिश की है, पूरे जीवन को ध्वस्त करने की कोशिश की है, ऐसा फंसाने की कोशिश की है कि कहीं आप कैद हो जाएं, कहीं आप ऐसी जगह आपको कैद कैद मिल जाए कि आप वहाँ से छूट के ना आ सके। बहुत बुरी एनर्जी यहाँ पे आ रही, पूरी तरीके से आपके ऊपर ना एक नहीं कई कई तरीक़ों से आपको टारगेट किया गया है। आपके लाइफ में ना ऐसा ऐसा एक मंज़र दिखाने की कोशिश की गई है कि आपका पूरा परिवार, पूरा घर और आप स्वयं पूरी तरीके से बिखर जाए। यानी आपके जीवन में ना पूरी तरीके से इन्होंने ना आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। और इन्होंने ना, मुझे ऐसा कुछ लोगों की लाइफ में लीगल इशू में भी बुरी तरीके से जो बातें नहीं भी हुई हैं, उन बातों को आपके जीवन में झूठे झूठे कागजात बनवाए गए हैं, झूठे झूठे आरोप लगाए गए हैं जो कभी आपने किया ही नहीं है। और अब इनका क्या हश्र होने वाला है, ये दौड़ दौड़ के, और माफ़ी नहीं मैं कहूँगी, ये समझौता करने के लिए एफ़र्ट लगाएंगे, दौड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए इनका एफ़र्ट लगाना ना क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का न्याय, ये जिस अन्याय में आपको फंसाना चाहते थे, जो अन्याय आपके साथ करते थे, उसका न्याय करने के लिए यहाँ पे ईश्वर पहले ही मौजूद हो चुके हैं। इनकी ये चीज़ें अगर अगर इन्होंने ना आपको कहीं लीगल इश्यूज़ में फंसाने की कोशिश की है, तो यहाँ ईश्वर एक बहुत बड़ा न्याय ईश्वर की तरफ आएगा, ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में आएगा, जहाँ जीत आपको मिलनी है। फंसाया तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से है, टारगेट तो आपको बहुत बुरी तरीके से किया गया है। देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। और टावर पूरी तरीके से आपके जीवन को ध्वस्त, फिर आप खड़े ही ना हो पाए, सब कुछ बिखेर देने की यहाँ पे पूरी पूरी एनर्जी है। लेकिन अब क्या होगा कि ये ईश्वर का जो न्याय आ रहा है ना, अब ये भीख मांगते मांगते थक जाएंगे आपसे कि आप ना इनसे समझौता कर लें, आप इनसे सेटलमेंट कर लें कि जो कुछ भी हुआ छोड़ते हैं, जाने देते हैं द मून। ये देखिए इन्होंने ना इतनी अशांति आपकी भंग की है, इतनी ज़्यादा आपको ना मानसिक तौर से प्रताड़ना दी है कि मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ। कि आपके जीवन में ना ये बिच्छू की तरह हमेशा डंक मारते रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज भी इन्होंने थ्रो करने की कोशिश की है, जिसके द्वारा आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से हिल जाए और आप ना इनके टारगेट पूरी तरीके से ये आपको अपने टारगेट में ले सकें। लेकिन बोला है ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ये मारने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने वाला पहले ही बैठा है आके, है ना।
तो ये हराने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ बचाने वाला बैठा है, जिताने वाला बैठा है। ये कार्ड आप देख रहे हैं ना तो यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। इन्होंने ना बहुत सारे, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज, बहुत सारे लीगल इश्यूज में बहुत सारे मानसिक प्रताड़नाएं आपको दी हैं। किंग ऑफ कप्स, ये इनका घमंड पूरी तरीके से अब चकनाचूर होने वाला है। जिस घमंड में ये आपके साथ इतने सारे एक क्रूरता कर रहे थे, इतनी बदतमीजियाँ आपके साथ की जा रही थी, जो जो चीज़ें आपने जीवन में कभी सोची ही नहीं, जिसके आरोप आपके सर मढ़ दिए गए, आपके जीवन को पूरी तरीके से आपके जीवन में ये पूरी तरीके से टावर हिट करने की जो इन्होंने कोशिश की है, तो अब यही कोशिश ये अपने जीवन में दौड़ दौड़ के आपके तरफ आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इनके साथ सेटलमेंट कर लें, क्योंकि इनका घमंड इनको झुकने नहीं दे रहा था। लेकिन अब ईश्वर का न्याय यहाँ खड़ा, इनको झुकना ही पड़ेगा। कितने भी अपने आप को राजा बन ले, मगर ये टाइम ऐसा आ गया है कि अब राजा की राजाई सब ध्वस्त होने, ऐसा टावर इनके जीवन में आने वाला है। और इनको इतनी प्रताड़ना इनको मिलने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, ईश्वर का बचाव, यहाँ पे ईश्वर पहले से ही हाजिर हो गए हैं। पहले ही कार्ड में यहाँ पे डिवाइन की मौजूदगी आ चुकी है। तो देखते हैं कि और क्या है। बिल्कुल ये जीवन भर आपको ना डंक मारने की साजिश है, कि जीवन भर ये देखिए, ये ना सामने से आपको आके नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनका घमंड जो है, इन्होंने पहले बहुत घमंड दिखाया। अब अपना समय जब खराब आ रहा है ना, इनकी सच्चाइयाँ खुल खुल के लोगों के सामने आ रही हैं ना, तो अब ये ना क्या करेंगे, आपको ना किसी के द्वारा किसी को भेजेंगे संदेश देके, मैसेज के द्वारा, या किसी से संदेश भेजेंगे कि सेटलमेंट कर लिया जाए, है ना, कि हमारे साथ आ करके आप सेटलमेंट कर लीजिए। क्या क्या रखा है लीगल कोर्ट कचहरी में, या फिर जीवन में लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, ये ना इसके लिए एफर्ट डालेंगे। ये देखिए, ये जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, ये आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किसी को भेज सकते हैं, या किसी के द्वारा आपके पास संदेश भेज सकते हैं, या फिर मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा आपके पास कोई मैसेज भेज सकते हैं कि भीख मांगेंगे कि भाई अब सेटलमेंट कर लीजिए, जो भी हुआ उस पर पानी डालिए, उसको जाने दीजिए। ये सारी चीज़ें ये अब आपके तरफ समझाने वाले हैं आपको। लेकिन ये तो टाइमिंग गलत, ये गलत टाइमिंग पे आपसे ना एक कम्युनिकेशन आपके पास भेजने वाले, जिसकी टाइमिंग सही नहीं है। क्यों टाइमिंग सही नहीं है? क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन का ना सॉर्ड उठ चुका है। अब ये कम्युनिकेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी सच्चाइयाँ जो इन्होंने आपके साथ किया है वो भर भर के अब दुनिया के सामने आने वाली हैं। या अगर कोर्ट में इन्होंने आपको गलत तरीके से फंसाया है, तो वो सारे एविडेंस इनके खिलाफ होने वाले हैं। साफ जो बोलना है वो यही बातें हैं। देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ना आपसे कम्युनिकेट करने में, आपसे ना समझौता करने में, सेटलमेंट करने में काफ़ी देर कर दी। और देर क्यों की? क्योंकि ये अभी तक यही सोच रहे थे कि इन्हीं का पलड़ा भारी है। जजमेंट अब क्या ही बोलूँ, ये जो जजमेंट आपके लाइफ में ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो इनकी सच्चाइयाँ जो लोगों के सामने आ रही हैं खुल खुल के, उसी के डर से ये सोच रहे हैं कि जब इनकी सच्चाई कोर्ट में आएगी ना, तो क्या होगा, इनके जीवन में टावर हिट करेगा ना, सज़ा तो मिलेगी। ये अगर आपने ठीक से इनसे लड़ लिया, कोर्ट, अगर कोर्ट का मैटर है या फैमिली में मैटर है, कोई ऐसा चल रहा है, तो क्या होगा, सच्चाई सामने आएगी खुल के, तो इनके जीवन में टावर तो हिट करेगा ना। इस टावर कि इनके जीवन में टावर हिट करे, इसी के डर के नाते ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए। क्या रखा है कानूनी पचड़ों में, क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, जीवन बड़ा थोड़ा है, कुछ भी आपको समझा सकते हैं ये, लेकिन समझाना बेकार, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे, डिवाइन की सोर्ड और डिवाइन का जजमेंट देख रहे हैं आप। और यहाँ पे आपकी प्रार्थनाएं, आपकी सच्चाई, जो आप एंजल्स को बहुत मानते होंगे, एंजल्स का जजमेंट कि आपको किस किस साजिशों में इन्होंने फंसाने की कोशिश नहीं की। ये टावर ऐसे ही नहीं आपके जीवन में हिट हुआ है। क्या ही वो
क्या ही बोलूँ। अब लेकिन समय आ गया है कि ये खुद भीख मांगने वाले हैं, रोने वाले हैं आपके सामने। क्योंकि ना जब यहाँ पे ईश्वर का डंडा चला है ना इनके लाइफ में, अब इनको पता है कि इनकी सच्चाई बाहर आ रही है धीरे धीरे। कोर्ट में भी, बाहर भी, फैमिली में भी, हर जगह इनकी नाक कटने वाली है। जो ये बहुत एक घमंड में बैठे हुए थे ना कि मेरे जैसा राजा कोई नहीं, मेरे जैसा अमीर कोई नहीं, मैं तो किसी को फंसा सकता हूँ, किसी को भी टारगेट कर सकता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे टावर की तरह ध्वस्त हो रही हैं। इन्हीं चीज़ों के कारण अब ये चुपके चुपके आपके पास आकर के, सामने से नहीं आएंगे, किसी को भेजेंगे या मैसेज भेजेंगे कि अब सेटलमेंट कर लिया जाए। क्योंकि जब तक इनको लगा था कि ये आपको ना गिरा सकते हैं, पूरी तरीके से टारगेट कर सकते हैं, तब तक ये ना आपके पीछे पड़े रहे और बिच्छू की तरह आपको डंक मारते रहे जीवन भर। और जब इन्हें लगा कि इनकी सच्चाई निकल के सामने आएगी, ईश्वर इनके पीछे पड़ चुके हैं, डिवाइन इनके पीछे पड़ चुके हैं, जजमेंट इनकी लाइफ में इनको दिख रहा है आते हुए कि ईश्वर का न्याय यानी कि भर भर के इनके जीवन में ये टावर हिट होने वाला है। तब ये आपसे सेटलमेंट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें लग रहा है, इन्हें पक्का पता चल चुका है कि हम ऐसे घायल होने वाले हैं। अब कौन घायल करेगा? ये ईश्वर की, एंजल्स की जो तलवारें होती हैं, जो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल सैमुअल और आर्कएंजल हीनियल, जो ये एंजल्स होते हैं ना, ईश्वर के भेजे हुए दूत, ये क्या करते हैं? ये ना जिस पीड़ा से इन्होंने आपको गुजारा है ना, उसी पीड़ा से अब इनको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आ गई। दो दो बार यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना ये पूरी तरीके से ये सोर्ड्स के द्वारा जैसे ही आपके जीवन में टावर गिरा रहे थे, हिट कर रहे थे, आपको जीवन भर बिच्छू की तरह डंक मार रहे थे, अब इनका टाइम आ गया। ईश्वर का न्याय, इसको ईश्वर का जजमेंट, ईश्वर का फैसला इनके जीवन में आने वाला है। कोर्ट का फैसला हो सकता है, उसके डर से इनकी ना हालत ख़राब है इस समय। और ये ना अब आपसे भीख मांगेंगे, ये निश्चित है, पक्का है। क्योंकि भीख मांगने का टाइम, इंसान ना जब तक उसका घमंड रहता ना कभी झुकता नहीं। लेकिन अब इस घमंड का ना खात्मा होने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी सच्चाई बाहर आएगी। क्योंकि झूठे आपके ऊपर सब कुछ झूठी चीज़ें लगाई गई थी, झूठी चीज़ों में फंसाना, झूठ बोल बोल के लोगों से आपकी बेइज्जती करवाना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके पीठ पीछे की है। और अब ये एफर्ट करते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से ये सच्चाई बाहर ना आए। ये चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, चुपचाप सेटलमेंट हो जाए, दुनिया में किसी को पता ना चले। कितने चालाक लोग हैं, देख लीजिए आप खुद ही। पेज ऑफ कप्स, अब ये एक बचकानी हरकत और करेंगे आपके सामने कि इन्हें लगेगा ना कि थोड़े सी मीठी बोली बोल दें, कुछ आपको गिफ्ट दे के मना लें, कुछ ऑफ़र कर दें, कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं ये। जैसे यहाँ पे ना सेटलमेंट का ऑफ़र आपके साथ, ये ऑफ़र जो है ना, ये लेके आ रहे हैं ना कि चलो सेटल कर लिया जाए। मैंने बोला ही था कि आपको कुछ ना कुछ ये सेटलमेंट के लिए भीख मांगेंगे। एक खिसियाना सा चेहरा लेके आपके पास ना ये एक ऑफ़र देंगे, सोचेंगे माफ़ी ना मांगने पड़े। क्योंकि माफ़ी कैसे मांगेंगे? यहाँ पे किंग की एनर्जी में है, घमंड की एनर्जी में है। तो ये आपको ऑफ़र देते हैं जैसे कि बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर कर रहे हैं कि भाई सेटलमेंट कर लो, ना तुम परेशान हो ना हम परेशान हो। जब तक परेशान करना था तब तक झूठे आरोप लगाए, अब जब अपने परेशान होने की बारी है तो ऑफ़र दे रहे हैं। कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको खुश करने के लिए, कुछ ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन ऑफ़र रख के क्या करेंगे? टावर तो तब भी इनके सिर पे गिरना ही गिरना है। क्योंकि वो जो कर्मा इन्होंने बनाया है वो कहाँ जाएगा? इन्हीं के सिर पे तो फूटेगा। 5 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी आई है। ये ना आपको जो इन्होंने टारगेट किया है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में फंसाए हैं। अगर कोर्ट कचहरी में कॉन्फ्लिक्ट में फंसाया है, और भी जगह पे इन्होंने लड़ाई झगड़ों में आपको फंसाया है, तो वहाँ भी इनके जीवन में ना बहुत बड़ा एक टावर हिट करने वाला है। और ये फंसने वाले हैं बुरी तरीके से। इनका असली चेहरा कोर्ट में भी सामने आने वाला है। अगर आपके जीवन में अन्य जगह पे भी इन्होंने आपको फंसाने का, टारगेट करने की कोशिश की है, वहाँ भी पूरी तरीके से ये टारगेट होने वाले हैं। जो जो आपको दिया है वो सूद समेत अब इनको ना मिलने वाला है पूरी तरीके से। और ये भर भर के उसको अब स्टोर करेंगे।
और आपसे ना भीख मांग मांग के, रो रो के भीख मांगने का समय आ चुका है कि अब आप ना इनसे सेटलमेंट कर ले, नहीं तो इनकी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बदनामी होगी। तो क्योंकि आपके बारे में नहीं सोचा, जब अपने ऊपर आई है ना तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ईश्वर माफ़ करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे देखिए, एक पहला कार्ड आ गया, दूसरा एंजल डिवाइन का कार्ड जजमेंट, क्योंकि टाइम जजमेंट का है। तो अभी कुछ नहीं हो सकता। जब हो सकता था तब इन्होंने होने नहीं दिया, तब इन्होंने पूरी तरीके से आपको ना एक पूरी तरीके से आपको फंसाने में ये लगे रहे। जब अपने फंसने का टाइम आ रहा है तो अभी डर लग रहा है इन्हें। चलिए एंजल से और कुछ मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे तो एंजल्स की बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी ही हुई है, लेकिन आपने भी बहुत झेला है। इस बात को मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे टारगेट, इतना बड़ा टावर आपके लाइफ में इन्होंने हिट किया है कि आपने कैसे यहाँ पे बर्दाश्त किया है। और ये बिच्छुओं की तरह ना, ये आपको डंक मारने में कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ पे एंजल्स ने देखिए आपको मैसेज दिया, हेल्पफुल पीपल। अगर इन्होंने ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी में फंसा के रखा है या आपके जीवन के अन्य पहलुओं में आपको फंसाने की कोशिश की है, टारगेट करने की कोशिश की है, तो आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो आपकी बातों को समझेंगे और इनकी सच्चाई, इनके मुंह पे बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला। आप देख रहे हैं आपको लोग यहाँ पे ना बहुत इज्जत कर रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, और इनकी ना पूरी तरीके से इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि इनकी सच्चाई फूट फूट के बाहर आएगी। इसीलिए तो ये आपसे ना बार बार भीख मांगेंगे कि अब हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को सेटलमेंट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी मजबूरी में ये करने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे ईश्वर एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जजमेंट आपके साथ, एक बड़ा फैसला आपके जीवन में यहाँ पे आ रहा है। क्या फैसला आ रहा है कि सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली है, और आपका ना जितना भी मान सम्मान, जो कुछ भी डैमेज हुआ है, उसके लिए ना ईश्वर आपको बोल रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप पॉजिटिव रहिए। क्योंकि आप अगर आपने कुछ भी इनके जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ बर्दाश्त किया, सिर्फ सहन किया है, तो अभी ये डिवाइन टाइमिंग है, इनको लात पड़ने का पूरा पूरा टाइम। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये एंजल्स आपको ना एक भरोसा दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि जब ईश्वर साथ है, एंजल साथ है, तो ऐसे लोग अब आपके ही शरण में आने वाले हैं और आपसे ही क्या करने वाले हैं, सेटलमेंट की भीख मांगने वाले हैं कि भाई दे दो, हमें दे दो, वरना हमारे जीवन में ऐसा टावर गिरने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, तो कोई गम नहीं, ईश्वर साथ है, तो किसी किसी बात का डर नहीं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।